नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म रियल स्टडी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपने फिजिक्स का एक अच्छा सा टॉपिक है, दाब। ठीक है। अब भाई दाब कैसी भी हो, चाहे दाब प्राकृतिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, दाब तो दाब होती है। कोई भी कार्य होता है तो वर्तमान में तो जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट है, तो वहां पे क्या है, दाब के कारण ही कार्य होता है। अब हमें पढ़ना है दाब को, फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में दाब क्या है, क्या इसके मात्रक होते हैं, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या-क्या इससे परिवर्तन हो सकते हैं, दाब कितने प्रकार का हो सकता है, तो ये सारी बातें करेंगे। ठीक है? तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट ये दाब है जो अपने रीड के अकॉर्डिंग है, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो बात करते हैं दाब। दाब क्या होता है कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है? इस पे क्या है, हम बल लगाएँ, ठीक है? यानी फ़ोर्स लगाएँ इसके ऊपर, तो इस फ़ोर्स के कारण क्या है, ठीक है? फ़ोर्स के कारण क्या है, इसकी आकृति परिवर्तन हो सकती है, इसका रूप परिवर्तन हो सकता है और इसकी क्या है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। हम कहें दाब को अगर सामान्यतः बेसिक नहीं लेना, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इस चीज़ को। दाब क्या है, एक कार्य का ही क्या है, पर्यायवाची होता है। दाब क्या है, एक कार्य का ही पर्यायवाची होता है। पर यहाँ पे जो है दाब होता है वो कभी क्या है, ऋणात्मक नहीं, ये ध्यान रखना है। सामान्यतः दाब है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। वो डिपेंड करता है अपनी मात्रक पद्धति पे। मात्रक पद्धति है वो कौन सी ली है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब दाब की जो प्रमुख पॉइंट है उनकी चर्चा करें कि किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल का कहने का मतलब है, हमने जैसे ये सतह है, इस सतह पे सारी पे दाब लगा रहे हैं तब तो ये सारी एकांत होगी। या हम इसी एक पॉइंट पे, मतलब ये मान लीजिए 1/1 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, ये क्या हो गया इसका एकांत क्षेत्रफल। उस पे अगर जो एफ लगता है यानी फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी एफ बटे ए। और ये क्या होता है, कई बार सूत्र ऐसे आ जाता है। ठीक है। पी बराबर क्या होता है, एफ बटे क्या होता है, ए। ठीक है। और यहाँ पे एफ क्या होता है, एफ अगर इसको मल्टीपल करें, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी गुणनफल में चला जाएगा। तो ये सूत्र कैसे भी घुमा के आपके सामने दिया हुआ हो सकता है। ठीक है। अगर बात करें इसका, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है भी आपका पास्कल। और दाब का सामान्य मात्रक क्या क्या हो गया, अब मान लो न्यूटन और मीटर स्क्वायर। इसके कहने का मतलब है जो बल होता है ना, ठीक है, उसका क्या होता है मात्रक न्यूटन। और जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। और लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो ये मीटर की स्क्वायर होगी। ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एन बटे मीटर स्क्वायर। यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। दाब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। दाब क्या हो गया, अदिश राशि है। ये बहुत बार प्रश्न आएगा आपको, अदिश, इनमें से अदिश राशियां कौन सी है, सदिश राशियां कौन सी है। अदिश राशियों मतलब जो क्रॉसिंग पॉइंट वाले होते हैं ना, फिर मिलान चिन्ह वाले वो भी आते हैं, इनमें से अदिश राशियों को कौन सी है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दाब बल के समानुपाती व क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसके कहने का मतलब है कि जो दाब होता है, ये दाब प्रेशर हो गया, ये बल के तो क्या हो गया समानुपाती, और जो इसका क्षेत्रफल हो गया उसका क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, ठीक है, बल का मान भी बढ़ेगा। मतलब समानुपाती होता है तो मतलब दोनों का मान बढ़ता है या दोनों का मान घटेगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो वो इसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि ये मान लीजिए ये आपका क्षेत्रफल है, इस पे ये एफ लग रहा है। एफ का मान लीजिए आपके पास 10 न्यूटन ही है, और ये क्षेत्रफल है वो आपका मान लीजिए क्या है, 100 वर्ग है, मतलब 10 इधर है और 10 इधर है। ठीक है। अब ये क्या है, क्षेत्रफल हमने क्या है कर दिया आपका 10,000। कितना कर दिया, 10,000, यानी 100 बाई क्या है 100 है, तो ये 10,000 हो गया। ठीक है। अब मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया, अपने पास बल तो कितना है, सिर्फ 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन है वो कितने भागों में बटेगा, 1,000 भागों में क्या है डिवाइडेशन हो जाएगा उसका। क्या है 1,000 भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। अगर 1,000 भागों में डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस यही कहानी है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऊंट के पैर क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वह रेगिस्तान में भी क्या है आसानी से चल लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कंधे पर लटकने वाले स्कूल बैग
कि पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है ताकि कंधों पर क्या है, दाब कम लगे। क्योंकि अगर क्षेत्रफल पहले तो इतनी दूर में था, ये पट्टियां मान लीजिए आप, बेग की बात हो रही है, अब इनको इनको और बढ़ा दें, इतनी चौड़ी कर दी तो ये क्या है, और कम हो जाएगा। ठीक है। अगर अब बात करें क्षेत्रफल का मान कम होने पर दाब का मान बढ़ जाता है। कील के नुकीले क्षेत्र के आगे का भाग कम होने के कारण वे आसानी से दीवार के अंदर क्या है, चले जाते हैं। क्योंकि आगे से अगर जितनी नुकीली होगी उतनी ही जल्दी क्या है, वो दीवार हो या लकड़ी हो उसके अंदर क्या है, बैठेगी। ठीक है। और एक बात और बता देता हूं, अगर आप रियल स्टडी पे पहली बार विजिट करें, रियल स्टडी पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं कि जो है इसके ऊपर क्या है, आपको क्या सारे के सारे चैनल है। ठीक है। सारी की सारी क्लासें वो फ्री में मिलने वाली है। ठीक है। अब जैसे मैंने क्रोम में खोल लिया, वैसे आपके पास क्या है, यूट्यूब खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे यूट्यूब खोल लिया। ठीक है। यूट्यूब खोलते ही इस प्रकार आपके पास आएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे रियल स्टडी सर्च करोगे, ठीक है, तो जो आपको चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का लोगो होगा। और इसके बाद मैं बता देता हूँ कि साथ के साथ कि रियल स्टडी पे प्रत्येक जो है, आप क्लासें देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है। प्ले लिस्ट पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रीड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जैसे शिक्षण विधियां, इस पे क्लिक करोगे तो जितनी शिक्षण विधियां हैं उनकी सारी की सारी क्लासें हैं आपके क्या है, सामने आ जाएगी। ठीक है। और जो शिक्षण विधियां हैं वो आपको पता ही है, दौलत सर करवा ही रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार आप क्लिक करोगे। अगर साइकोलॉजी के चाहिए आपको, ठीक है, तो साइकोलॉजी की भी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है। यहाँ पे हिंदी की भी है, हिस्ट्री की भी है, और साइंस की आपकी क्लास चली रही है, मैथ की भी संख्या पद्धति है, और राजस्थान के जो स्पेशल जीके की क्लासें उनकी भी हो रही है। ठीक है। लगभग सभी सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो आपको यहाँ पे एकदम फ्री के अंदर मिलने वाली है। तो आप क्लासें मिस नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है उनको पता नहीं होता है कि क्लासें कैसे क्लिक करें, कहाँ से चलें। और इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा जो है एप्लीकेशन रियल स्टडी डाउनलोड नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाके रियल स्टडी सर्च करना, और बाकी जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर भी कोई समस्या आ रही है, फिर भी आपको क्या है, कोई समस्या आ रही है, तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या मिलने वाला है मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, एक तो साथ के साथ यहाँ पे आपको हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले। हस्तलिखित नोट्स पे क्लिक करोगे तो क्या है आपके सामने इस प्रकार, एक मिनट, ये थोड़ा सा क्या है कि नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से ये फाइल ओपन नहीं हो रही है। एक मिनट में हो जाएगी, टेंशन है ले। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि फाइलें दिखाता नहीं है, जैसे नोट स्टोर पे गए, अच्छा नो इंटरनेट कनेक्शन आ रखा है अभी, चलो भाई, शायद ये नेटवर्क इश्यू है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है। कई बार क्या है, कनेक्टिविटी मिस हो जाती है, ये कनेक्टिविटी मिस के कारण ही ऐसा हो रहा है, नो इंटरनेट इश्यू आ रहा है इसमें लिखा हुआ। तो आप यहाँ से तो जितनी आपकी मर्जी है वो क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे सारी चीजें हैं वो आपको फ्री के अंदर मिल रही है। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे, अपने मुद्दे पे आते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायु के द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जो पारे के 76 सेमी। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको रखनी है कि 76 सेमी दे रखा है, या आपको क्या है 760 mm, ठीक है, यानी मिलीमीटर दिया हुआ होगा, या क्या है, या तो सेमी मतलब 10 होता है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो पारे को 76 सेमी कलम द्वारा 0 डिग्री पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल के ऊपर लगाया जाता है, यानी जो दाब होता है वो 45 डिग्री अक्षांश होता है, उसके ऊपर मापा जाता है। मतलब जो रखा जाता है ना स्केल, दाब मापने वाला, वो कहाँ पे रखा जाता है, 45 डिग्री के ऊपर रखा जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 760 mmHg या 700 46 cmHg होता है, यानी मिलीमीटर
ये है Hg है, ये पारे का मात्रक है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक। ठीक है, बार होता है, इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, बार होता है, इंपॉर्टेंट है। और बार का जो है, जैसे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, उसी प्रकार बार का मान क्या है, एक बार के अंदर 10 की पावर 5 न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें, कई बार पूछ लेता है उल्टा सुल्टा घुमा के, किसी भी प्रकार से ये हमसे पूछ सकता है। तो आपको किसी की भी बातों में ना आके अपने ध्यान पे रखें, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि ऊपर जाने के जैसे जैसे जितना ऊपर जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, कम होता जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, कारण यही है वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की सही रिस जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने करोड़ रुपए तो लगाए गए थे। सबसे पहले अगर फाउंटेन पेन नहीं था, पहले फाउंटेन पेन लेके जाते थे, तो उन्होंने कहा भी ऐसा पेन बनाइए। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि आपने जो पेंसिल होती है ना, कच्ची पेंसिल बोलते हैं, वो ही ले जाएं। ठीक है, पर करें क्या, अभी उनके पास पैसा था। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर वायुमंडल का दाब बढ़ जाता है। जितना हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ेगा। ठीक है, बाकी गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो तो कम होता है, अभी ध्यान रखें। जितना अंदर तक जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का मान तो क्या है, कम होगा, पर वायुमंडलीय दाब है वो उसका मान क्या है, बढ़ेगा। अब वायुमंडलीय दाब से ऊपर जाते हैं तो कम होता है, और नीचे जाते हैं तो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बे, बे, बेरोमीटर। ठीक है, यह वायुमंडलीय का दाब होता है। जो वायुमंडलीय दाब मापी है वो किस में मापते हैं, ठीक है, वो बार में मापते हैं। ठीक है, मापता कौन है, बेरोमीटर मापता है। मापता कौन है, बेरोमीटर मापता है। बेरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है और तूफान भी आ सकता है। ठीक है, अगर जो है पारा है वो अचानक नीचे गिर रहा है तो क्या है, तूफान आने की संभावना है। ठीक है, अगर वो पारा है धीरे धीरे, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो, ठीक है, वही बात है, अगर धीरे धीरे गिरता है तो वहां पे क्या है, वर्षा जो होती है उसकी क्या है, संभावना बढ़ जाती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। 3 कंडीशन है, तीनों याद रखें। अगर अचानक गिर रहा है तो वहां पे क्या है, तूफान आने की संभावना है। ठीक है, अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है, तो वहां पे वर्षा यानी बरसात, यानी आपने देसी भाषा में बोले तो में आने की संभावना। अब अगर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या है, एकदम साफ, यानी वायुमंडल है, यानी आपका जो मौसम है वो एकदम साफ रहने वाला है। ये ध्यान रखें। ठीक है, अब दरों में दाब के नियम है। दाब के नियम कौन कौन से, उसकी बात है कि स्थिर दरों में एक क्षैतिज तल पर स्थिर सभी बिंदुओं पर दाब समान। बस नॉर्मल बात है, ये मान लीजिए आपके पास तरल भरा एक पात्र में, ठीक है, तो इसके ऊपर ये बोलना चाह रहा है कि इनके ऊपर जो प्राकृतिक दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वो सारी जगह चाहिए इसका ए पॉइंट हो, तो ये मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, इक्वल यानी समान रहता है। ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थिर दरों के भीतर किसी दरों बिंदु पर प्रत्येक दिशाओं में बराबर होता है। ये बोल रहा है कि स्थिर दरों, ये ऊपर भी बराबर रहता है, अंदर कोई पॉइंट है तो इसके ऊपर जो दाब है वो भी चारों तरफ से क्या है, एक समान लगता है। दरों के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र बल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमाती होता है, यानी स्वतंत्र होता है, उसकी क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना हम इसकी गहराई को बढ़ाते जाएंगे, दाब क्या है, उतना ही बढ़ता जाएगा। जितनी इसकी गहराई है उतनी बढ़ाती जाएंगे, उतना ही क्या है, इसका दाब क्या है, बढ़ता जाता है। ये है। ठीक है, किसी बिंदु पर दरों का दरों दाब घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर भी दाब अधिक होता है, यानी घनत्व की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए 2 पात्र ले रहा हूं मैं। ठीक है, एक में अपने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। ठीक है, और ये दूसरा पात्र है, इसमें हमने क्या रख रखा है, पारा रख रखा है। आगे बात समझ में, एक में हमने क्या है, क्या रख रखा है, पानी रखा है, एक में क्या रखा है हमने, पारा रखा है। अब क्या है कि यहाँ पे कोई बिंदु है, एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे जो दाब लग रहा है, यहाँ पे घनत्व किसका ज्यादा है, पारे का। अधिक क्या है, घनत्व है। पारे का क्या है, अधिक घनत्व है। यहाँ पे पानी का क्या है, कम घनत्व है। पानी का क्या है, कम घनत्व है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर पानी का कम घनत्व है तो चारों तरफ से जो दाब लग रहा है
वो क्या है, पारे की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, और पारे का जो दाब है चारों ओर का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन क्या होते हैं, किसने इसकी खोज की थी, सारी पढ़ेंगे हम, कैसे खोज हुई थी। ठीक है। उत्प्लावनता क्या होती है कि जब हम क्या है पानी के अंदर, ये यहाँ पे रूल्स फाइट होता है, ये होता है सिर्फ दरों के अंदर, दरों, ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पे होता है, दरों के अंदर। दरों क्या है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है, दरों क्या है, ऊपर की ओर बल लगाता है। ठीक है। जिस बल को क्या कहते हैं, उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है। ये हमेशा ही ऊपर की ओर लगता है, ये हमेशा, ये याद रखें, ये हमेशा ही क्या है, ऊपर की ओर रखेंगे। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो आर्किमिडीज थे। ठीक है। आर्किमिडीज थे। किस प्रकार इन्होंने खोज की कि ये क्या है कि गली में खेल रहे थे, इस प्रकार भाग रहे थे बेचारा। ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक कढ़ाई भरी थी, पहले कढ़ाई होती थी, अब भी होती है, चुगान के अंदर गांव में रखी हुई होती है, होली दिवाली सॉरी होली के अंदर ये बहुत काम में ली जाती है। ये आपके इसके अंदर गिर गया। ठीक है। ये गिरा, जैसे ही गिरा तो ये पूरा पानी का भरा था, इससे पानी क्या है, बाहर निकल गया। पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इन्होंने क्या है कि मतलब सीधा, इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, नंगा था, तो भी गांव में भाग गया वापस के, यार मैंने खोज लिया, खोज लिया। लोग बोले पागल हो गया क्या, क्या खोज लिया होगा। तभी ये पता बोला कि मैंने जो ये रूल है ये बता दिया, अभी जितना इसके अंदर मैं डूबा हूं, पानी क्या है उतना ही बाहर निकला, पानी क्या है उतना ही क्या है, बाहर निकला है। ये ध्यान रखिए, जब पिंड पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान क्या है, अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन का मान अधिकतम, और कहने का मतलब है ये ऐसे ही है। ठीक है। ये कह रहा है कि ये तरल है, ठीक है, इसके अंदर कोई वस्तु डुबो दी, तो इसके ऊपर जो उत्प्लावन बल है ना, ऊपर होगा तब तो कम होगा, पर ये पूरा डूब जाएगा ना, तब उत्प्लावन बल का मान क्या है, अधिक होगा। इसके अंदर डूबा रहता है, क्योंकि बाहर आने पर तो वो वातावरण में आ जाता है। ठीक है। इसके अंदर अधिकतम प्रयास करता है कि इसको ऊपर लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आर्किमिडीज का ये कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो ऊपरी दिशा में एक बल अनुभव करता है, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। इससे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बेसिकली हमने पढ़ लिया है, यही चीजें हैं, ज्यादा थ्योरिकल चीजें नहीं है इसमें। उत्प्लावन बल इंपॉर्टेंट है, भार द्वारा विस्थापित किया गया जल या ठोस वस्तु का भार। ये बोल रहा है कि एक पात्र लिया हमने, ठीक है, इस पात्र में जल था और इसके अंदर हमने कोई वस्तु डुबो दी, इसके अंदर हमने कोई वस्तु डुबो दी। अब ये वस्तु डूब रही है ना, ये जगह घेर रही है, उस उतना क्या है, इस जो द्रव है आपका, तेल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, इसको हटाएगा, क्योंकि तभी तो ये अंदर डूबेगा। वो इसके क्या है, बराबर होगा, उसका क्या है, आयतन क्या है, इसके क्या होगा, बराबर होगा, बस यही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अवस्था में अथवा आंशिक अवस्था में डुबोई जाती है तो उसके बाहर में कमी का आभास होता है। सीधी सी बात है कि पानी का गड़म नहर के ऊपर किसी का खेत है तो आपने ट्राई किया होगा, जैसे बोलते हैं कि पानी भर के ले आओ, तो नहर से अगर हम एक घड़ा पानी के अंदर डुबोते हैं, ठीक है, तो जब तक ऊपरी तल तक होता है तब तक उसमें भार नहीं लगता, पर ऊपर खींचने के बाद क्या है, भार लगता है। इसका कारण क्या है कि तब तक क्या है, उत्प्लावन बल कार्य करता है। अगर नहर नहीं है तो आप घर में जो होद बनी होती है, देसी भाषा में कुंड बोला आप, या टंकी बोल दिया, डिग्गी बोल दिया, अगर पानी की बाल्टी निकाला आप, तो पानी अंदर अंदर अभी टाइम के बहुत ही कम हुआ है। ठीक है। वस्तु के भार के कारण लगने वाला बल क्या होता है, इसको W बोलते हैं, और द्रव द्वारा उत्पन्न ऊपर के बल लगता है उसको W1 बोलते हैं। ठीक है। अब कंडीशन दे रखी है कि किस प्रकार, अगर ये बोल रहा है कि वस्तु के भार के कारण लगने वाले बल का मान ज्यादा है, यानी W लेस देन W1, सॉरी ग्रेटर देन W1, यानी भार उत्प्लावन बल से अधिक है, जिसके कारण वस्तु क्या है, डूब जाती है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तो क्या वस्तु ना तो तैरेगी ना ही डूबेगी, वो ऊपरी सतह से थोड़ी सी नीचे रहेगी, ऊपरी सतह से क्या है, थोड़ी सी नीचे रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करें कि यदि अमाली है तो उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है, जिससे वस्तु क्या करते हैं, ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है। अब यह पदार्थों को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। जलयान और पनडुब्बियों में डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दुग्धमापी तथा हाइड्रोमीटर यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे है। इंपॉर्टेंट ये लाइन है सबसे, कि जो दुग्धमापी, ठीक है, जो अपने कर दें कि 27 सेल्सियस है, सेलियर कितना है, ठीक है, तो वो ही बात बता है। और जो हाइड्रोमीटर है, ठीक है, दोनों क्या है, किस पे है, आर्किमिडीज पे। दुग्धमापी दूध की शुद्धता मापने के लिए, हाइड्रोमीटर द्रव का
घनत्व के लिए प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, याद रखें। इकाई आयतन में द्रव्यमान ही घनत्व कहलाता है, ठीक है। अब हो गया अपेक्षिक, ठीक है। अपेक्षिक जहां शब्द आ जाए वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अपेक्षिक मतलब कहने का ये है तात्पर्य कि कोई चीज की तुलना कर रहे हैं, वहां पे क्या है, कोई ना कोई दूसरी चीज है, उसकी क्या कर रहे हैं हम? तुलना करें। अगर जहां पे तुलना होती है और अपेक्षिक शब्द आ जाए, ये जरूरी नहीं है ये सिर्फ मतलब अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक और भी अपेक्षिक दाब हो गया। अपेक्षिक दाब हो गया तो वहां पे वायुमंडलीय दाब है, उसकी सापेक्ष तुलना करेंगे, ठीक है। या कोई भी राशि होगी तो वहां पे तुलना की जाती है, ठीक है। वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा के रख लें। अपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। बहुत ही अच्छी बात है, अभी मात्रक नहीं होता तो बच्चों के लिए एक क्वेश्चन कम हो गया। घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापते हैं। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल होता है, समुद्री जल होता है, उसको पता ही है आपको। उसमें क्या NaCl, साधारण नमक ज्यादा होता है, ठीक है। नमक ज्यादा हो गया, ठीक है, तो व्यक्ति जल्दी अंदर नहीं डूबेगा, ठीक है, वो क्या है, तैरता रहेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। जब बर्फ समुद्र के पानी पर तैरती है तो उसका अपेक्षित घनत्व 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। मतलब ये साइकोलॉजी के अंदर भी है, 1/10 भाग वाला। व्यक्तित्व पढ़ोगे ना आप, वहां पे आएगा ये, ठीक है। अब किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले समान ही रहेगा। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर में मापी जाती है, इंपॉर्टेंट है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक आदि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या, इस लाइन में क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये तरल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये बर्फ तैर रही है, ठीक है। अब ये बर्फ पिघल जाएगी ना, ठीक है, बर्फ इसकी वहां अंदर है, वो पिघल जाएगी तो तल क्या है, ये सेम ही रहेगा। तल क्या है, सेम ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ इसका क्या है, पानी के ऊपर ऊपर नहीं तैरती है, ये एकदम सतह पे तैरती है, एकदम क्या है, सतह पे तैरती है, ये भी ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी क्लासें हैं, आप कंप्लीट क्लासें हम फ्री के अंदर दे रहे हैं, जो रीट वाली, ठीक है। तो उनको आप प्ले लिस्ट में जाके, मैंने पहले ही बता दिया था किस प्रकार आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना है, उस प्रकार आप देख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस जी बा वीडियो कट्ठे उड़चे थारी आ दोलता ही ना तो आज और दूसरी PPT